एक थैले में 12:13:11 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए है। यदि सिक्कों की कुल मूल्य 572 रुपए है तो 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड और टॉपिक है अनुपात, जिसे कहते हैं रेशियो। प्रश्न आरआरबी आरपीएफ 2018 का है। आरआरबी आरपीएफ 2018 का। देखो सिक्कों का अनुपात दिया है 12:13:11 और सिक्का कौन सा है 3, 4 और 5 का है। और आगे क्या दिया है, हाँ कुल रुपया, जो सिक्कों से जो कुल रुपया बन रहा है वो है 572। हमको निकालना है कि 3 का सिक्का कैगो, ठीक है। 3 रुपए के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी ये निकालना है। यहां जो अनुपात दिया है 12:13:11, तो अनुपात इक्वल्स टू, ये किसका अनुपात है, सिक्कों का। ये समझना होगा, सिक्कों का अनुपात, ठीक है, सिक्कों का अनुपात। देखो हम जो ये लैंग्वेज लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है, लेकिन कब जरूरी नहीं है, जब इसका कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तब, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये लैंग्वेज आपको ये सब जानना होगा, है ना। उसके बाद समझ जाओ, बिना लैंग्वेज लिखे ही आप सॉल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जब लैंग्वेज लिखोगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, यानी कि समझने में तो टाइम देना है, फिर समझने के बाद बनाने के लिए क्या है 2 मिनट का काम काफी है। सिक्कों का अनुपात क्या है 12:13:11, तो 12:13:11। अब ये सिक्का कौन सा है, 12 वाला कौन सा है 3 का है, 13 वाला 4 का है, 11 वाला 5 का है, क्योंकि यहाँ पे देखो कर्मशः दिया हुआ है, ये जो कर्मशः दिया है इसी वजह से क्लियर हो रहा है कि 12 वाला 3 का है, 13 वाला 4 का है, और 3 वाला 12, 4 वाला 13 और 5 वाला 11 है। क्लियर। अब देखो इसलिए 3 रुपए का सिक्का कितना हो गया, सिक्कों का अनुपात 12:13:11, ठीक है। इसलिए 3 का सिक्का हो गया, 3 का सिक्का कितना हो जाएगा 12 गुने x, है ना, 12x इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 12x रेशियो 13x रेशियो 11x। अब समझ में आया। तो 3 का सिक्का कितना हो गया 12x। उसी तरह 4 का सिक्का कितना हो गया 13x। क्लियर। 5 का सिक्का, 5 का है ना, हाँ सॉरी 5 का सिक्का ये कितना हो गया 11x, ठीक है। देखो x मीन्स यहां जो x डाले हैं ये x तीनों के लिए सब है, और ये बता रहा है कि अगर x का वैल्यू डालेंगे तो सिक्का पूरा हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखो सिक्कों का अनुपात हम निकालनी है। अब जो सिक्कों से रुपया बन रहा है उसको देखते हैं कितना बन रहा है। तो 3 वाला जो सिक्का है वो 12 के अनुपात में, ठीक है। 3 रुपये सिक्के, 3 रुपये सिक्के का रुपया जो बन रहा है कितना हो जाएगा। देखो 3 रुपया है और इसका अनुपात है 12x, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुने 12 इंटू x, क्लियर, इज इक्वल्स टू 12 या 36x, है ना, यहीं पे कर दे रहे ऊपर में 36x। उसी तरह 4 रुपये में 4 रुपये सिक्कों का रुपया बराबर कितना हो गया 4, और इसका अनुपात है 13, तो 4 गुने 13 इंटू एक्स बराबर 13 चौके 52x। कोई दिक्कत नहीं। अगला 5 रुपया वाला, 5 रुपये सिक्कों का रुपया बराबर कितना हो गया
5 गुने 11 इंटू एक्स बराबर 55x। ठीक है, सिक्का से जो रुपया बन रहा है उसका अनुपात निकाल दिए अब, है ना। ये उसका अनुपात हो गया 36x, 52x और 55x। अब हम चाहें तो कुल रुपया हम पता कर सकते हैं, है ना। कुल रुपया यानी कि तीनों को जोड़ दो, सो कुल रुपया बराबर कुल रुपया कितना हो गया 36x प्लस 52x प्लस 52x प्लस 55x। इसको जोड़ देते हैं तो यहां 36 है ना, 3x लिख दिए। 5 2 7, 7 और 6 13। ठीक है, 5 5 10, 3 13 और 1 14, 143x। कुल रुपया जो निकला है वो कितना हो गया 143x। अब देखो थोड़ा सा काम है, उसके बाद ये सिक्कों का खेल क्लियर। क्या है कुल रुपया यहाँ 143x है, और दूसरा जो प्रश्न दिया है कुल रुपया 572 है ना। कुल रुपया यहाँ पे दिया, देखो कुल मूल्य कितना है 572 है। ये सिक्कों से जो कुल पैसा बन रहा है वो 572 है, और हम यहाँ निकाल दिए 143x। तो दोनों का दोनों बराबर नहीं होगा। अगर दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो ये सारा कुछ गलत है, इसका मतलब क्लियर। आपका आंसर क्लियर नहीं होगा फिर। तो इट मीन्स ये दोनों क्या है, दोनों का दोनों बराबर है प्रश्न के अनुसार, क्योंकि यहाँ सिक्कों का कुल मूल्य दिया 572 और हम निकाले 143। दोनों को दोनों बराबर कर दो। 143x यहां लिख सकते हो प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार 143x बराबर 572। इसलिए x बराबर क्या होगा, इसलिए x बराबर 572 बटे 143। अब इसको काट कर देखो, कट तो जाना चाहिए। सो 143 14 चौके 56, 4 बार में देखो 143 गुने 4 करके देखते हैं। 3 चौके 4 तिया 12 ना, 4 तिया 12, 2 हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17, 4 के 4 और 1 5, 572। क्लियर हो गया आपका। सो ये कितना हो गया कट के 4, यानी कि x का वैल्यू कितना आया 4। अब आ जाओ किसका सिक्का निकालना है, 3 का 4 का 5 का, जिसका भी निकालो अब निकाल सकते हो। अगर 5 का बोला रहता तो 11x करते हैं, 4 का बोला तो 13x, यहां बोला है अगर 3 का तो 3 का सिक्का कितना हो जाएगा 12 गुने x का वैल्यू कितना आया 4 आया। सो 3 का सिक्का बराबर रे 3 रुपए का सिक्का, यह निकालना है। ये कितना हो गया इज इक्वल्स टू क्या है 12x है, 12x बराबर 12 गुने x का वैल्यू 4 है, इज इक्वल्स टू 48 इसका फाइनल आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्लियर। इसमें क्या किए, सबसे पहले सिक्कों का अनुपात कितना दिया 12:13:11, तो तीनों में x से गुना कर दो, जो आएगा तीनों में डालेंगे x का वैल्यू। उसके बाद 3 रुपए का सिक्का कितना हो गया 12x, 4 रुपए का इसी से देखो 13x, 5 रुपए का 11x। ठीक है, उसके बाद 3 रुपए का जो 3 रुपए के सिक्के से जो रुपया बना है, इसका मतलब है 3 रुपए के सिक्के का रुपया, यानी कि 3 रुपये का सिक्का जो मिलकर रुपया बना रहा है, तो कितना हो जाएगा, सिक्का को गुना कर दो कितना सिक्का है ना। तो 3 रुपये का सिक्का गुने 12x, x को बाहर रखे हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये इंटू में है दोनों के साथ। सो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 3 गुने 12x, कोई दिक्कत नहीं। सो 3 गुने 12 इंटू एक्स 36x हो गया। उसी तरह 4 के सिक्का से बना रुपया 4 गुने 13x, 5 के सिक्कों से बना रुपया 5 गुने 11x। अब कुल रुपया कितना हो गया, तो कुल रुपया देखो ये तीनों का सिक्का जो रुपया बना रहा है, ये तीनों रुपया को जोड़ दो 143x। अब देखो प्रश्न में क्या दिया है कि कुल रुपया 572 है, यानी कि कुल रुपया 572 है, और जो सिक्का हम निकाले हैं, सिक्का से जो रुपया बनाए हैं वो है 143x। इट मीन्स दोनों का दोनों इक्वल होगा, है ना। प्रश्नानुसार दोनों को इक्वल कर दो, यहां से x का वैल्यू निकालो, x बराबर 4। अब हमको 3 का सिक्का चाहिए, क्या है 12x, तो 12 इंटू एक्स के जगह पे 4 रख दो, टोटल
48 हो गया इसका, यानी कि 3 रुपया का जो सिक्का है वो 48 गो है। आप चाहो तो 4 का भी सिक्का रख के देखो, ठीक है। 4 का निकालना है तो 4 के जगह भी x रखो, 5 का निकालना है तो 5 के जगह भी x रखो, ये रुपया को जोड़ोगे तो 572 ही आपका आएगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर कितना हो गया, 3 रुपया का सिक्का पूछा, जितना पूछा उतना ही हम क्लियर कर रहे हैं। सो ये हो गया 48 गो। क्लियर। तो ये था टॉपिक।